Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter 5th. In the previous lecture, we complete our revision of part E up to A part of question number 4. Now we are on part B. Our question is, it is easier to push a lighter box than a smaller heavy box in the same floor. एक लाइटर बॉक्स को पुश करना आसान है एक हैवी छोटे बॉक्स की बजाय सेम फ्लोर पर. ए लाइटर बॉक्स रिजल्ट्स इन लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज प्रेसिंग द बॉक्स अगेंस्ट ए सरफेस. जो लाइटर बॉक्स है वो कम फोर्स मांगता है, लेस अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत होती है, कम प्रेशर होता है उसका सरफेस पे. ऑन द अदर हैंड ए हैवियर बॉक्स रिजल्ट्स इन मोर अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेसिंग द बॉक्स अगेंस्ट द सरफेस. जबकि जो प्रेसिंग फोर्स होती है हैवियर बॉक्स की वो ज़्यादा होती है. सो इट इज़ ईजियर टू पुश लाइटर बॉक्स देन ए सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. उसी तरह का सिमिलर हैवी बॉक्स अगर है तो उसको खींचना मुश्किल, पुश करना मुश्किल होता है लाइटर बॉक्स की बजाय. द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार इज समवट ग्रेटर दैन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. फोर्स की ज़रूरत जो होती है कार को स्टार्ट करने में वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हुई कार को मूव करने में इतनी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती. व्हेन कार इज स्टैटिक, कार जब खड़ी है, स्टैटिक है, इट इज़ अबाउट टू मूव, वो मूव करने को तैयार है. स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, तब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. व्हेन कार इज़ मूविंग, जब कार मूव कर रही होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय. ड्यू टू दिस द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार इज समवट ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड. इसलिए खड़ी हुई कार को स्टार्ट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग कार जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उसको. स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ फिटेड विद स्पाइक्स. Spikes help in increasing the friction by creating more interlocking with the surface. जो स्पाइक्स होते हैं मतलब जूतों के नीचे कांटे टाइप से लगे होते हैं, स्पाइक्स कीलें होती हैं एक तरह की, तो वो ज़्यादा इंटरलॉकिंग क्रिएट करते हैं सरफेस के साथ. दिस हेल्प्स ए स्पोर्ट्समैन टू गेट बेटर ग्रिप वाइल रनिंग एंड स्पोर्ट्समैन शूज़ फिटेड विद स्पाइक्स. इसलिए स्पोर्ट्समैन के शूज़ जो हैं स्पाइक्स फिटेड होते हैं उनमें. बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन्स में बॉल बेरिंग क्यों यूज किए जाते हैं. बॉल बेरिंग चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. बॉल बेरिंग जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देता है. रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बजाय. हैंस बॉल बेरिंग इज़ यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. टायर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू बी चेंज रेगुलरली. व्हीकल्स के टायर्स रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए. टायर्स ऑफ व्हीकल वियर ऑफ इन लॉन्ग रन ड्यू टू फ्रिक्शन. ख़राब हो जाते हैं टायर जो हैं, वियर ऑफ मतलब पुराने होकर घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण. दस टायर्स सरफेस बिकम स्मूथ आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ विच इज़ नॉट गुड फॉर ड्राइविंग. इसलिए कार के जो टायर होते हैं, टायर की सरफेस जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है ज़्यादा यूज़ करने के बाद, वो अच्छी नहीं होती ड्राइविंग के लिए, उससे टायर की ग्रिप नहीं बन पाती. हैंस टायर्स ऑफ व्हीकल नीड टू चेंज रेगुलरली. इसलिए
रेगुलरली उनको चेंज करते रहना चाहिए। मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ऑयल और ग्रीस जो हैं फ्रिक्शन को कम करने में काम आते हैं। दिस हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। ये हेल्प करते हैं स्मूथली मशीन पार्ट्स को चलने में। दिस ऑल्सो प्रिवेंट वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स। ये वियर और टीयर मतलब कुछ टूट फूट अगर होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। हैंस मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड एंड ग्रीस। इसलिए मशीन पार्ट्स को फ्रीक्वेंटली ऑयल और ग्रीस करके रखना चाहिए। Sports cars, aeroplanes and boats are designed to have a streamline shaped. Streamline shaped helps in reducing fluid friction. Streamline shape जो help करती है fluid friction को reduce करने में। This help in increasing the performance of sports car, aeroplane, boats. ये उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में काम आती है। इसीलिए स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन, बोट्स डिज़ाइन टू हैव स्ट्रीमलाइन शेप, इसलिए उनको स्ट्रीमलाइन शेप का बनाया जाता है। मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स व्हेन दे रन ऑन आईसी रोड। मेटल रेंस जो हैं वो टायर्स पे बांध दी जाती है, मेटल चेन्स, ठीक है, क्योंकि जब उनको किसी बर्फीले रोड्स पे चलना होता है। आईसी सरफेस ऑफर्स लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। वहाँ पे बिल्कुल कम मात्रा में लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ओवर ऑन आईसी सरफेस। उन पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। मेटल चेन जो है बांधी जाती हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। दिस हेल्प्स इन बेटर कंट्रोल ऑन व्हीकल वाइल ड्राइविंग ऑन आईसी रोड्स। इससे बेटर कंट्रोल बना रहता है व्हीकल्स के ऊपर। रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज। वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलर्स हेल्प इन कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलर्स हेल्प करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने में। दिस मेक्स इट ईजियर टू मूव हैवी लगेज। भारी लगेज को मूव करने में बड़ा आसानी रहती है। हैंस रोलर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लगेज। इसीलिए रोलर्स यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लगेज को ट्रांसपोर्ट करने में। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स टू कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है मोशन की। टॉकिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। रोड सरफेस इज़ ऑलवेज मेड रफ सो दैट वॉकिंग और ड्राइविंग बिकम ईजियर। रोड सरफेस को रफ बनाया जाता है ताकि उस पर चलना और ड्राइविंग आसान हो सके। राइटिंग ऑन ए स्मूथ एंड साइनी सरफेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। किसी बिल्कुल स्मूथ और साइनी सरफेस पे लिखना मुश्किल होता है। बट राइटिंग ऑन ए रफ सरफेस इज़ क्वाइट ईजी। रफ सरफेस पे लिखना आसान होता है। दीज एग्जाम्पल शो दैट द फ्रिक्शन इज़ काज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करता है मोशन की। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 5 टोटली कंप्लीट रिवाइज हो गया है। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।